तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर डूम ने पर्पल मैन की पावर्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया और एक आदर्श लेकिन बिना आज़ादी वाली दुनिया बना दी। एवेंजर्स को भी इनएक्टिव कर दिया गया। तो अब इसके आगे देखते हैं। 30 दिनों बाद वंडर मैन अपने सेंसरी डिप्रीवेशन टैंक से बाहर निकलता है। वह देखता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। लोग अजीब तरह से शांत हैं और हर जगह डॉक्टर डूम की पूजा हो रही है। वंडरमैन को तुरंत एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ा और हॉरेबल हुआ है। उसकी आयोनिक एनर्जी बॉडी के कारण वो डूम के कंट्रोल से बाहर है। वो अपने साथी एवेंजर्स हॉकाय और मॉकिंगबर्ड से मिलता है जो अब डूम के कंट्रोल में है। वंडरमैन की आयोनिक एनर्जी उन्हें कुछ देर के लिए डूम के इफेक्ट से बचाती है। वंडरमैन नेमोर से भी मिलता है जो अब समुद्र का राजा बन चुका है। नेमोर डूम के इस नए शासन से खुश है, लेकिन वंडरमैन उसे समझाता है कि यह शांति नहीं बल्कि गुलामी है। वंडरमैन नेमोर से कहता है, तुम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी फ्रीडम बेच दी है। डूम ने तुम्हें राजा बनाया है, लेकिन तुम भी उसके केज में बंद एक पक्षी हो। यह बात नेमोर के एरोगेंट नेचर को चोट पहुंचाती है। वह एक राजा है और किसी और के अधीन रहना उसे स्वीकार नहीं। वंडरमैन की बातें नेमोर के मन में संदेह पैदा करती है। वंडरमैन, नेमोर और बचे हुए एवेंजर्स लाइक हॉकाय और मॉकिंगबर्ड के साथ मिलकर डूम के आइलैंड बेस पर हमला करने की प्लानिंग बनाते हैं, जहां साइको प्रिज्म एस्टैब्लिश है। बेस पर पहुंचने पर नेमोर को एक कोल्ड ट्रुथ का सामना करना पड़ता है। डूम ने नेमोर को सिर्फ समुद्र का राजा बनाया है, लेकिन असल में नेमोर भी डूम के ही कंट्रोल में है। नेमोर का गुस्सा भड़क उठता है। वो अपनी पूरी ताकत से डूम के खिलाफ हो जाता है। डूम, नेमोर और वंडरमैन के बीच एक भयानक बैटल स्टार्ट हो जाती है। वंडरमैन अपनी आयोनिक पावर्स का इस्तेमाल करके डूम के रोबोट्स और कंट्रोल्ड एवेंजर से लड़ता है। इसी बीच वंडरमैन किसी तरह साइको प्रिज्म तक पहुंचने में कामयाब होता है। तभी नेमोर अपनी पूरी ताकत से डूम पर अटैक करता है, जिससे डूम का ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वंडरमैन साइको प्रिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है और जैसे ही साइको प्रिज्म डिस्ट्रॉय होता है, पर्पल मैन की पावर्स का इफेक्ट खत्म हो जाता है। पूरी दुनिया में लोग अचानक से अपनी फ्री विल वापस पा लेते हैं। एक पल पहले वे डूम की पूजा कर रहे थे और अगले ही पल वे हैरान हैं कि क्या हुआ। डूम का शासन एक पल में खत्म हो जाता है। एवेंजर्स लाइक विजन और स्कारलेट विच भी आज़ाद हो जाते हैं। डूम को पकड़ लिया जाता है, लेकिन वह हमेशा की तरह भागने का कोई रास्ता निकाल लेता है। यह कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। डूम ने दुनिया को वॉर और क्राइम से तो बचा लिया, लेकिन उसने लोगों से उनकी आज़ादी छीन ली थी। क्या एक डिक्टेटर की लाई हुई शांति उस केओस से बेहतर है जो फ्रीडम के साथ आती है? एवेंजर्स और नेमोर का जवाब साफ था, नहीं। फ्रीडम भले ही वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, किसी भी थोपी गई शांति से बेहतर है, क्योंकि फ्रीडम ही हमें इंसान बनाती है। तो दोस्तों, एम्परर डूम सिर्फ एक कॉमिक नहीं है, यह एक पॉलिटिकल और फिलोसफिकल डिबेट्स है जिसे मार्वल ने बहुत खूबसूरती से पेश किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी फ्रीडम की कीमत को कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? क्या तुम डूम की यूटोपिया में रहना पसंद करते? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम जल्दी मिलेंगे एक और धमाकेदार कॉमिक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।